ऑल राइट। गेट एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ है और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा बिलीव कम होते जा रहा है गेट एग्ज़ाम के थ्रू। तो अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आके कि पीएसयूज़ में आपको कैसे नोटिफिकेशन मिलेगी ज़्यादा सीट्स की, तो वो एक अलग डिबेट का पार्ट है, अलग जस्टिस वाला पार्ट है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग वीडियोस उस पर बने हुए हैं, कैसे गवर्नमेंट से फाइट करना है वो आपको रास्ता बताएंगे। पर मुझे लगता है एक आसान रास्ता भी है और एक ये ज़्यादा बहुत ही सिक्योर रास्ता है, पर इसके रिलेटेड कोई ज़्यादा लोग बातें नहीं करते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में लोगों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि एमटेक में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। पर यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप टाइम देने अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे। पर आईआईटीज़ में गेट का कट ऑफ बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, रैंक बहुत ज़्यादा कम रिक्वायर्ड पे भी आपका एक एमटेक बहुत ही अच्छा मिल सकता है अच्छे आईआईटी के साथ। इसलिए क्लासेस वाले इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आप उन्हें पे करोगे अंडर 100 रैंक आने के लिए, अंडर 50 रैंक आने के लिए। आप किसी को 2000 के अंडर रैंक आने के लिए पे नहीं करोगे, इसलिए इसके रिलेटेड आपको ज़्यादा कोई बातें नहीं करेगा। पर यहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं और प्लेसमेंट किस किस लेवल पे आपको मिल सकते हैं वो सारी बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। आप इलेक्ट्रिकल के हो सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो सकते हो, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच के हो सकते हो। हर ब्रांच में अच्छे प्लेसमेंट्स हैं और प्लेसमेंट्स कैसे मिलेंगे वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आईआईटीज़ में जाने के ना बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि पहला रास्ता डायरेक्ट एडमिशन होता है 2 साल का, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ होता है। पीएसयूज़ के इक्विवेलेंट कट ऑफ आपको 2 साल वाले एमटेक में मिलेगा। पर 3 साल वाले एमटेक में एक अलग से रिटर्न टेस्ट होगी, इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ गिर जाएगा। एमएस में भी सेम, पीएचडीज़ में भी सेम, यहाँ पे अलग से रिटर्न टेस्ट होगी, इंटरव्यूज़ होगा, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा गिर जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का भी पोस्ट निकलता है। प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोफेसर को हर एक आईआईटीज़ में से जानते हैं और वो प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। तो वो प्रोफेसर अपना टाइम नहीं दे सकता उस प्रोजेक्ट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, फिर उस प्रोजेक्ट को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, कुछ स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो वो बन जाते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट। उन्हें वो स्टाइपेंड देता है, बहुत ही अच्छे खासा स्टाइपेंड आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे उस ड्यूरेशन में 1 साल के, अगर आपने उस प्रोफेसर को इम्प्रेस कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। उन्हें इम्प्रेस करना मतलब क्या करना है, आपको अपना पूरा डेडिकेशन दिखाना होगा, आपको बहुत ज़्यादा खुद को हार्ड वर्किंग दिखाना होगा। अगर आपने ये बता दिया तो वो आपका जो रिटर्न टेस्ट का जो एक होता है ना क्राइटेरिया, वो बाईपास कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू फेस कर सकते हो। इस तरीके से आपको आईआईटीज़ के प्रोफेसर आईआईटीज़ में आने के लिए हेल्प कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को जिन्होंने डायरेक्टली प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बाद इंटरव्यू फेस किया है और आज वो एमटेक कर रहे हैं 3 साल का आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पोस्ट को इग्नोर मत करना किसी भी आईआईटी के। मैं यहाँ पे आपको कुछ आईआईटीज़ बता देता हूँ, कुछ एनआईटीज़ बता देता हूँ जहाँ पे बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आईआईटीज़ में अच्छे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, पर मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपके साथ प्रोपोगेट करना चाहता हूँ ताकि आपका फ्यूचर रिस्क में ना जाए। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईएससी बैंगलोर, ये हो गए 5 आईआईटीज़ जिसमें प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। अब बात करते हैं एनआईटीज़ के बारे में। एनआईटी त्रिची, एनआईटी वरंगल, एनआईटी कर्नाटका, ये 3 एनआईटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ में अच्छे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, पर मुझे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स किस लेवल पे होते हैं आईआईटीज़ में। ठीक है, मैंने एक प्रोफेसर को हाल ही में पूछा था कि अभी कोरोना वायरस के कारण ना बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स अच्छे शायद से लोगों के नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब के प्रॉब्लम्स लोगों के साथ हो रहे हैं, कितने सारे फैमिलीज़ में जॉब अभी है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा कि हमारे आईआईटी में भी ऐसी लोगों की कंडीशन है क्या, मतलब कुछ बच्चे प्लेस नहीं हुए क्या हमारे आईआईटी में से। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में से सभी लोग प्लेस हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे रिटर्न में कहा तो फिर तुम क्यों इतना वरी कर रहे हो। ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा था पीएसयूज़ के बारे में, पर उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है पीएसयूज़ के बारे में, क्योंकि उन्हें पता है कि आईआईटीज़ के प्लेसमेंट्स में बहुत अच्छे कंपनीज आते हैं। ये मैं आईआईटी बॉम्बे की स्टोरी बता रहा हूँ, अभी के इसी मंथ की ये स्टोरी है। मैंने एक प्रोफेसर को पूछा था, तो इतने अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं आईआईटीज़ के। और आईआईटीज़ के प्लेसमेंट सिर्फ कैंपस के थ्रू नहीं होते। अगर आप सोच रहे हो कि आप जो कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट्स होते हैं वो लोगों को पता है, पर यहाँ पे और एक तरीके के प्लेसमेंट्स होते हैं। अगर आप किसी अच्छे प्रोफेसर के अंदर लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट करोगे, अगर आपने उस प्रोफेसर को इम्प्रेस किया है अपने हार्डवर्किंग स्किल से,
तो वो प्रोफेसर आपको डायरेक्टली बहुत सारे कंपनीज़ में इंटरव्यू देने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और ये इंटरव्यू देने वाला क्राइटेरिया बहुत अलग होगा। आप किसी कैंपस में इंटरव्यू देते हो, आप किसी प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हो, आपको पता भी नहीं होता आप किस टीम के साथ काम करोगे। पर अगर प्रोफेसर के थ्रू जाओगे तो आपको वहाँ पे जाके काम करने के लिए भी मौका मिलेगा 1 वीक के लिए। इस तरीके का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आईआईटीज़ के प्रोफेसर का बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रीच है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो जिस आईआईटी में आप जाते हो, उस आईआईटी में जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उस फील्ड के बादशाह लोग कौन है उस आईआईटी में, ये आपको पता होना ज़रूरी है। इन 5 आईआईटीज़ में से जो मैंने आपको मेंशन करे थे, उस 5 आईआईटी में पक्का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन होगा बहुत सारे प्रोफेसर के साथ। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो डायरेक्टली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं। लास्ट ईयर मेरे प्रोफेसर ने भी मेरी जो बैचमेट थी उसे डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी दिया था रेडार की कंपनी में डायरेक्ट जाने का। ठीक है, इस लेवल के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ तारीफ़ करने नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैंने पीएसयू से कभी इंटरव्यूज़ दिए, ना ही मैं पीएसयू से कभी सीट्स लेने के पीछे भागा था, ना ही मैंने आईआईटीज़ में प्लेसमेंट में बैठा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बायस दोनों जगह नहीं हूँ। मुझे आईआईटीज़ के प्लेसमेंट्स का भी कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पीएसयूज़ के भी सीट्स का कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं बायस नहीं हूँ, मैं आपको एक हॉनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप अपना चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो प्लेसमेंट्स का, वो भी बता देता हूँ। प्लेसमेंट्स यहाँ पे कोर कंपनी के होते हैं, नॉन कोर कंपनी के होते हैं। तो आपको एमटेक का जो 1 साल मिलता है ना कोर्स वर्क करने का, वहाँ पे बहुत अलग अलग कोर्स ले सकते हो। तो कुछ कोर्स ऐसे लो जो आपके कोर प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, उस पर प्रोजेक्ट्स करो अच्छे। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे लो जो आपकी नॉन कोर प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे एमएल के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करो, एमएल के रिलेटेड कोर्सेज करो, 2-3 कोर्सेज करो, 2-3 प्रोजेक्ट्स करो। 2 प्रोजेक्ट्स भी अगर आप करोगे एमएल पे अच्छे, तो आपकी एक नॉन कोर प्रोफाइल बहुत अच्छी बन गई है। और एमएल की रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी में होती है। इस तरीके से आप अपनी 2 तरीके की प्रोफाइल बना सकते हो और दोनों प्रोफाइल्स के साथ खेल सकते हो प्लेसमेंट में। इस तरीके से अपना आप चांसेस बढ़ा सकते हो प्लेसमेंट्स में जाने के टाइम। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और मैंने कोई प्लेसमेंट्स नहीं लिए। मैंने क्यों प्लेसमेंट्स नहीं लिए, क्योंकि मैंने एमटेक के टाइम अपना एक रिसर्च लेवल का पेटेंट किया था। और वो पेटेंट सर्च करते हुए कंपनी आई है सोलर एनर्जी वाली, और वो अभी हमारा पेटेंट लाइसेंस करा रही है। मैं उस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो आप सोच ही सकते हो, जहाँ लोग कंपनीज में अपना इंटरव्यूज़ देते ताकि कंपनी में जा सके, मैं कंपनी के साथ एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी से ही। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है, क्योंकि मैंने आईआईटी से एमटेक किया, मैंने आईआईटी बॉम्बे में मैंने एडमिशन लिया। तो ऐसे आईआईटीज़ में अगर आप एडमिशन लोगे तो आपके साथ नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हो सकती है जो लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। ठीक है, ईमानदार रहो अपने काम के साथ। उन्हीं लोगों का एमटेक में प्लेसमेंट नहीं होता है जो एमटेक करते हुए भी 10 जगह एग्ज़ाम देते रहते हैं हर बार। तो उन्होंने ना एमटेक अच्छे से किया, ना कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए क्योंकि वो एमटेक कर रहे थे। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है, और उनसे अगर आप सजेशन लोगे तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस ही देंगे। मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। एमटेक में प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ स्पेशलाइजेशन में प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, तो उस स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करना ही नहीं है, हमारे हाथ में होता है। और वो स्पेशलाइजेशन बंद करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी एमटेक करने आते हैं, पीएचडी करने आते हैं, अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो स्पेशलाइजेशन बंद कैसे करें? हम सिर्फ प्लेसमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, हम सिर्फ बायस हैं, एक हमारा सिर्फ टनल विजन है, हम ब्रॉड वे में देख नहीं पा रहे। तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं जिसमें प्लेसमेंट्स नहीं होते, वो नॉलेज इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। उस स्पेशलाइजेशन में काम करके अब्रॉड में जाके पीएचडी कर सकते हो, और फॉरेन में हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आपको सोचना होगा इंडिया में एमटेक करते हुए कि कौन से स्पेशलाइजेशन में एमटेक के बाद प्लेसमेंट्स मेरे अच्छे हो सकते हैं, उस हिसाब से एडमिशन लेना, नहीं तो नहीं लेना। सिंपल सी बात है। तो मैं इतना ही रखता हूँ अपना डिस्कशन। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। ऑल राइट, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि पेटेंट फाइल करने के लिए क्या आईडीआई सिर्फ ज़रूरी होती है, क्या उसके रिज़ल्ट ज़रूरी होते हैं, क्या पेटेंट में कॉलेज के इंडिपेंडेंट फ़ाइल कर सकता हूँ, क्या मैं लॉयर के बिना फ़ाइल कर सकता हूँ, पेटेंट कैसे फ़ाइल किया जाता है, किस प्रोडक्ट पे फ़ाइल किया जाता है, कब पेटेंट फ़ाइल किया जाता है, और पेटेंट फ़ाइल करने के बाद कंपनी को कैसे अप्रोच करते हैं, हर चीज़ मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी। सितंबर में 2020 के मैंने प्रोविजनल पेटेंट फाइल करने के लिए लॉयर को अप्रोच किया था। 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक लगने वाले थे। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं सभी को सिखाऊंगा,
बहुत ही कम फीस के साथ कि पेटेंट खुद से कैसे फाइल करते हैं, प्रोविजनल पेटेंट आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, हर चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ अपने कोर्स में। मैंने कोर्स बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। वो कोर्स 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करोगे फ्यूचर 100। सिर्फ 100 लोगों को मिलेगा वो कोर्स, बाकी लोगों को मैं ज़्यादा बेचना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने 100 ही कूपन्स बनाए हैं जिसके हेल्प से आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो कोड डिस्क्रिप्शन में होगा, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके एनरोल कर सकते हो, आप सीख सकते हो कि पेटेंट फाइल कैसे करते हैं।